मित्रों नमस्कार। मित्रों, भगवान बुद्ध के जीवन के अनेक प्रसंग हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं। उनके जीवन के बहुत प्रसंग नहीं बन पाते कि लोग उनका अनुकरण करें, उनको याद करें, उन्हें दोहराएं। जो समाज के लिए, जन सामान्य के लिए जीते रहे हैं, जन सामान्य के, विश्व मानव के स्तर पर चिंतन करके कुछ विचार देते रहे हैं, चाहे वो साहित्यकार हों, दार्शनिक हों, कोई भी किसी भी क्षेत्र में रहे हों, समाज सेवी हों। ऐसे ही भगवान बुद्ध के जीवन के अनेक प्रसंग हैं। उनमें एक प्रसंग है, उनका एक शिष्य था श्रवण। श्रवण राजा था और भगवान बुद्ध एक बार उनके राज्य में गए। जब राज्य में गए तो भगवान बुद्ध के शरण में नत होकर के वह उनका शिष्य हो गया और उनके साथ चला गया। राज्य को अपने पुत्रों को सौंप दिया। आगे जाकर के वह क्या करता था, उसने देखा कि भगवान बुद्ध के जो दूसरे शिष्य हैं वे अगर तप करते थे तो उनसे दूना तप करता था। अगर वे 2 बार भोजन करते थे तो वो 1 बार भोजन करता था। यदि वो भूमि पर शयन करते थे, अगर वो ऊपर शयन करते थे तो भूमि पर लेटता था। यदि उसके शिष्य भूमि पर लेटते थे तो अपने नीचे खुरदरी कुछ चीज़ें, कांटे वांटे बिछा लेता था और उस पर लेटता था। इस तरह श्रवण की हालत खराब हो गई और एक दिन ये आई कि वह मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया। तो भगवान बुद्ध के शिष्यों ने भगवान बुद्ध से कहा कि श्रवण की हालत ये है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, श्रवण को बुलाओ। तो श्रवण को बुलाया तो भगवान बुद्ध ने श्रवण से कहा कि श्रवण, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। उन्होंने कहा कि महाराज पूछिए। तो उन्होंने कहा कि जब तुम राजा थे तो तुम्हें वीणा बजाने का बड़ा शौक था ना? बोले हाँ था। बोले अच्छा, एक बात बताओ कि जब तुम वीणा बजाने में सिद्धहस्त थे तो वीणा से संगीत कब निकलता है? बोले भत्ते, जब वीणा के तार बहुत ढीले भी ना हो कि भर भर की आवाज़ निकले और बहुत अधिक तान कर कसे हुए ना भी हो कि तार ही टूट जाए, तो मध्यम रखे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी बात अभी भी समझ में नहीं आई कि तुमने शरीर के तारों को इतना कस दिया है कि तुम्हें जीवन में शांति और परम तृप्ति और आनंद का अनुभव होने के बजाय तुम इस स्थिति में आ गए हो। जब तुम राजा थे तो भोग में पूरी तरह डूबे हुए थे और जब तुम मेरे शिष्य हो गए तो यहां तुमने त्याग में अति करती है। हमारे यहां कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं करना चाहिए। ये दोनों अतियां, तुमने वो अति छोड़ी और ये अति कर दी यहां पर, तो इसको अति को भी छोड़िए। भगवान या ईश्वर को प्राप्त करने का मध्यम स्थिति में होना है। भगवान बुद्ध ने ये उन्हें उपदेश दिया कि शाश्वत शांति का यही मार्ग है। शरीर को परेशानी होगी, कई बार हम व्रत रहते हैं और हमारा ध्यान वहाँ लगा रहता है कि हमने कुछ नहीं खाया है, शरीर टूट रहा है, तो फिर हम उस परमपिता की तरफ कैसे जा पाएंगे? श्रवण की समझ में आ गया। एक और मुझे मित्रों याद आता है कि अष्टछाप के कवि, उनके जो गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को भगवान कृष्ण ने अनेक बार दर्शन दिए थे, उनका संवाद हुआ था। उन्होंने अपने शिष्यों से एक बात कही, श्याम सुंदर को, नंदनंदन को, प्रभु श्री कृष्ण को प्रेम करो, उनके नाम पर भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम करिए आप। और आप देखिए 8 कवियों को अष्टयाम सेवा अलग अलग बांट दी थी उन्होंने, और वे अलग अलग पद लिखकर अपने प्रभु को रिझाते थे। ये प्रेम है। और परम प्रभु की इस मार्गदर्शन के बाद जब ये प्रेम करने लगे तो आप देखिए कि सभी को, और सब गृहस्थ थे। सूरदास जी तो खैर चंद्र सरोवर पर एकांत में रहते थे, दिखाई नहीं देता था इसलिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने कई बार उनकी मदद की थी और ये एहसास करा दिया था। लेकिन बाकी सब गृहस्थ थे और किसी को खेत पर, किसी को रास्ते में, किसी को रसोई में, किसी को उनके आंगन में, सबको भगवान ने दर्शन दिए। तो इसलिए हम प्रभु को प्रेम करें और भगवान बुद्ध ने जैसा बताया मध्यम मार्ग अपनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद।